अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे सेशन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद। हमारी गुफ्तगू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक़ जारी थी। हम मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन चुके थे। अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध का ज़माना और उसमें कितनी औरतों ने आपको दूध पिलाया और कितनी औरतों का दूध आपने नोश फरमाया, उसे समाअत करते हैं। सबसे पहली वो औरत जिसका दूध जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया वो हज़रत सोबिया थी, जो अबू लहब की लोंडी थी। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो औरत जिसने आपको दूध पिलाया वो आपकी अपनी वालदा हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। और फिर तीसरे नंबर पे वो औरत जिन्होंने आपको दूध पिलाया वो हज़रत माँ हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये वो औरतें हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अब अरब का एक दस्तूर था, उनकी एक आदत थी कि अरब अपने बच्चों को, अरब कबीले के लोग अपने बच्चों को शहर में उनकी परवरिश मुनासिब नहीं समझते थे, दो वजूहात की बिना पर कि शहर की आबो हवा गाँव की आबो हवा से कम होती है, गाँव की आबो हवा बड़ी ताजगी वाली होती है। और दूसरी वजह यह है कि शहर में क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं बाहर से जो कि शहर के रहने वाले नहीं होते, तो उनकी ज़बानें क्योंकि अरबी नहीं है तो अरबी में दूसरी ज़बानें मिक्स होकर फ़साहत व बलागत जो अरब की है वो ख़त्म हो जाती है या वो कम हो जाती है। इन दो वजूहात की बिना पर अरब के लोग अपने बच्चों को गाँव की परवरिश देते हैं और गाँव भेजते हैं बचपन में, ताकि वहाँ वो अच्छा माँ का दूध भी पिएँ, तरो ताज़गी वाली ज़िंदगी में भी रहें और साथ ही साथ फसीह व बलीग अरबी भी सीख लें। तो इन वजूहात की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का दूध नोश फरमाते थे उनकी घर जाकर। और वो इस तरीके से हुआ, उसका पूरा पीछे वाक़या है कि कैसे हुजूर वहाँ पहुँचे, कैसे हज़रत हलीमा सादिया उनको लेके गईं। अब हम सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है। ये बनु साद एक कबीला है, उसकी खातून थी। बनु साद की औरतें मक्का आती, किसी बच्चे को लेती और उसको दूध पिलाती 2 साल तक। तो नबी अलैहिस्सलाम की दूध का जो पूरा ज़माना है वो हज़रत माँ हलीमा सादिया के पास ही गुज़रा। 2 साल तक के लिए आप उनको लेकर गईं। पहले तो किस तरीके से लेकर गईं उसको समझें, उसका पूरा एक जो है क्राइटेरिया है, पूरा एक जो है वाक़या है कि कैसे आप मक्का पहुँची। कहती हैं कि मेरे पास एक बच्चा था, उसको पिलाने के लिए न मेरे थनों में दूध था, मेरे पास एक ऊँटनी थी, उसके थनों में भी दूध मौजूद नहीं था। कहती हैं कि मैंने अपने अंदर दूध की कमी को पाया, मेरे ऊँट में मैंने दूध की कमी को पाया। इसके बाद मैं जिस खच्चर पर सवार थी वो इतना लागर कि पूरा काफ़िला आगे निकल जाता, वो पीछे रह जाता। ना मैं खुद सही तरीके से सही ग़िज़ा से सैराब हो पा रही थी, ना ही मैं जिस बच्चे को साथ लिए हुए थी उसको सैराब कर पा रही थी। बच्चा बिलखता, रोता, तड़पता, लेकिन मेरे जो है दूध की कमी की वजह से मैं उसकी कमी को पूरा नहीं कर पा रही थी। कहती हैं इसी सूरत में हर माँ को, जो मेरे साथ औरतें थीं, सबको बच्चा मिल गया, मुझे नहीं मिला। मैंने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से पूछा कि क्या किया जाए, तो कहती हैं कोई बच्चा नहीं। तो मेरे शौहर मुझसे पूछते हैं कि कोई बच्चा नहीं मिला, तो कहती हैं कि हाँ एक बच्चा था जो यतीम था, उसको कोई औरत ले नहीं रही थी, इसलिए कि यतीम बच्चे की उजरत कम मिलती है, उस पर इनाम व इकराम कम मिलता है। और फिर मुझे इसलिए बच्चा नहीं मिल पाया कि मेरे जो है थनों में दूध कम था,
तो उनके थनों में, दूसरी औरतों के थनों में दूध ज़्यादा था, तो उनको जो है बच्चा फ़ौरन मिल गया और मुझे बच्चा नहीं मिल पाया। अब मैं खाली हाथ जाऊं ये मुनासिब नहीं है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस दुर्रे यतीम को साथ ले लूं। तो आपके दूध का कम होना ये नबी अलैहिस्सलाम के आने की वजह से था कि हुजूर आ रहे थे और हुजूर का आना आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। इस वजह से अल्लाह ताला ने आपके दूध को कम कर दिया कि आपको और कोई बच्चा ना मिले, यही बच्चा आपके उसमें लिखा हुआ है तो आपको यही बच्चा मिले। अब होता क्या है, वो उस दुर्रे यतीम को ले लेती हैं हज़रत आमना के घर से, और जैसे ही अपने खच्चर पर सवार होती हैं तो खच्चर की रफ़्तार इतनी बढ़ जाती है कि वो काफ़िले से आगे निकल जाता है। आपके शौहर देख कर हैरान हो जाते हैं कि क्या बच्चा है, क्योंकि क्या पता किसी को कि ये वो बच्चा है कि आलम व मशरिक़ व मगरिब में सबको यही तो सैराब करेगा, सबकी यही तकलीफ़ों का सहारा बनेगा, और यही तो कायनात को वो रोशन चिराग है कि पूरी कायनात इसका इंतज़ार बेसब्री से कर रही थी कि ये वो फ़िज़ा में आने वाला बच्चा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया। और अब आगे जाकर आप सुनेंगे कि वो खच्चर की रवानी तो तेज़ होती है, हज़रत हलीमा सादिया के थनों में दूध की सैराबी भी बढ़ जाती है, और नबी अलैहिस्सलाम खुद भी दूध नोश फरमाते हैं, और आपके भाई, आपके रज़ाई भाई, वो भी दूध पी लेते हैं। और ऊँटनी के थनों में भी अल्लाह ताला दूध को पैदा कर देता है, उसके दूध को निकालते हैं और दोनों मियाँ बीवी सैराब होकर दूध पीते हैं और चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। और दोनों मियाँ बीवी ये कहते हैं कि ये इस बच्चे की बरक़ात हैं, ये बच्चा बड़ा बाबरकत बच्चा है। तो देखें कि ये वो वाक़या था जिससे हमें पता लगता है कि हुजूर माँ हलीमा सादिया के पास कैसे पहुँचे, और फिर हुजूर के बरक़ात नबूवत का ज़ुहूर कैसे शुरू हुआ। अभी तो कई वाक़यात हैं जो माँ हलीमा सादिया बयान करती हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने वो रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमने जो सुना है उसे हमें याद रखने, आगे पहुँचाने की अल्लाह तौफ़ीक दे, और हुजूर की सीरत मुबारका को याद करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। आमीन बिजाए नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।